मेरा मन बस में नहीं है, मन चंचल है। अगर मन बस में होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। बिल्कुल सही बात है। अगर जिस किसी का भी मन अगर सही हो गया ना, स्थिर हो गया, तो अपने-अपने फ़ील्ड में हर कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। स्पेशली कलयुग में ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी के लिए। हम सभी लोग घोर संघर्ष कर रहे हैं मन के स्तर से ऊपर उठने के लिए। फेल होते हैं बार-बार, लेकिन ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण को भी पूछा था। भगवत गीता के 6 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में। हम श्लोक से पढ़ के आपको प्रश्न सुना रहे हैं। चंचल ही मनः कृष्ण परमाथि बलवद्दड़म तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरीव दुष्करम। इसका अनुवाद हम हिंदी में पढ़ के आपको सुना देते हैं। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उछल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु से को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। बाप रे बाप! अर्जुन को अगर ऐसा लग रहा है तो हम सबकी क्या दशा है, हम सोच सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत स्पेशल प्रश्न है और सबसे गूढ़ रहस्य वाला प्रश्न है। तो भगवान इसका उत्तर भी बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा और समझते हैं। तो कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है, उसमें इसकी तुलना की गई है किस तरीके से ये हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, कैसे मन की स्थिति है, इंद्रियों की स्थिति है, शरीर की तुलना क्या है, बुद्धि का मतलब क्या है। तो उसमें बताया गया है कि जो हमारा शरीर रूपी रथ पर हम सब आरूढ़ हैं और इसकी लगाम है रस्सी, की तुलना लगाम से की गई है और इंद्रियों की तुलना घोड़ों से की गई है और बुद्धि की तुलना सारथी से की गई है। अब इसमें प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि अगर सारथी मजबूत है, उसने रस्सी सही से पकड़ी है, तो इंद्रियां रूपी घोड़े इधर उधर नहीं भागेंगे और लगाम भी उधर नहीं लटकेगी। यहाँ पर जो बुद्धि का कार्य है सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि जो है सारथी है, सारथी का कार्य कर रही है। अगर बुद्धि सही होगी, अभ्यास किया होगा बुद्धि ने कृष्ण भावना का और उसको ट्रेनिंग होगी, ट्रेंड होगी बुद्धि, तो फिर वो कुमार्ग में जाने से बच सकता है। संभावना है कि बच सकता है, लेकिन अभ्यास तगड़ा होना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा होता ही रहता है हमारे सबके साथ। तो ये भगवत गीता में सारे सोल्यूशन बताए गए हैं। भगवत गीता क्या है, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन का भी मैनुअल है ना। भगवत गीता क्या है, मनुष्य जीवन जीने का मैनुअल है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, सब कुछ गीता में बताया गया है। जब कोई गीता पढ़ेगा तभी तो पता लगेगा। तो गीता के अंदर सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर में दूसरे ही श्लोक में, ये 34 नंबर श्लोक है 6 अध्याय का, तो 35 नंबर श्लोक में भगवान इसका उत्तर अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गर्हिते। भगवान ने भी स्वीकार किया है। श्री भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, हे महाभाऊ कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को भस्म करना अत्यंत कठिन है। तुम सही बोलते हो, बहुत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। क्या बोला? उपयुक्त अभ्यास द्वारा। अभ्यास करना है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास करना है। ऊंचे तबके का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके संभव होगा स्लोली स्लोली। तो अभ्यास की बात कही गई है और वैराग्य की बात कही गई है। दो दो सोल्यूशन बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य करने से धीरे 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 एक समय आएगा कि मन कंट्रोल में हो जाएगा या नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन देखो, सबको कुछ अच्छा चाहिए, तभी वहां पर जाके कुछ टिकता है। इस संसार में जो भी चीजें हैं, इन सभी कुछ में मन को लगाओ। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वहां से फिर भाग के दूसरी तरफ चला जाएगा। कुछ समय एक वस्तु के ऊपर मन काम करेगा, फिर वहां से हट के दूसरी वस्तु के ऊपर चलाएगा, फिर तीसरी वस्तु के ऊपर, फिर चौथी वस्तु के ऊपर, ऐसे जाते रहेगा। तो और भी शास्त्रों में इसकी आलोचना हुई है, मन के बारे में डिटेल में डिस्कस हुई है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन है
वैसे कलयुग में तो ये बहुत सारे जो हैं जैसे नियम है, नियमों का पालन करना बहुत कठिन हो गया है हम सभी के लिए। तो इसमें से एक नियम बहुत सरल है, आसान है, कोई भी कर सकता है। भगवान के नाम के जप का अभ्यास, क्योंकि नाम जो है ना, नाम भगवान का नाम से बढ़कर बताया गया है कलयुग में स्पेशली। नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माजे, 14 लोक है, प्लेनेटरी सिस्टम है, टोटल 14 लोक हैं। 14 लोकों में केवल भगवान के नाम को ही सबसे बड़ा बताया गया है, उसके अलावा जो भी है सब व्यर्थ है। तो और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उस सब को कर पाना कठिन है, उन सबको करना चाहिए। वैसे 9 विधा भक्ति का अभ्यास बताया गया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। लेकिन इस सब से महत्वपूर्ण और सरल जो उपाय है वो है भगवान के नाम का कीर्तन। तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप अभ्यास, जप के नाम, भगवान के नाम का अभ्यास अगर रेगुलरली करते रहेंगे, उससे धीरे 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 स्लोली एक दिन क्या होगा, क्योंकि भगवान का नाम कलयुग में स्पेशली इस युग का युग धर्म है और भगवान से इसकी तुलना की गई है कि भगवान स्वयं बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति भर दी है, तो स्वयं भगवान है, भगवान का नाम। तो भगवान के नाम के अभ्यास से धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। और भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, वो मन को उसमें लगा देगा, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। मन को क्या है, कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, लेकिन जब वही मन भगवान के नाम में लग जाएगा तो वहीं से फिर भगवान पर आकर्षित हो जाएगा, भगवान पर स्थिर हो जाएगा, तो फिर कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा असंभव है। तो इस तरीके से इस अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गीता के 6ठे अध्याय का 34 नंबर और 35 नंबर श्लोक आप पढ़ भी सकते हैं, आप भी इसको पढ़ के कुछ सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।